आज मैं आचार्य मुनमुन दुबे संस्कृत हिंदी बुद्ध चैनल पर कई दिनों के बाद उपस्थित हूँ। मैं इस समय बच्चियों को जो इच्छुक अभिभावक हैं उनको संस्कृत के नियम के अंतर्गत संधि विषय का ज्ञान दे रहा हूं। आप ध्यान से यदि इस बात को सुनेंगे तो बहुत जल्दी ही संधि को आप समझ सकते हैं। इससे जुड़ने वाले सभी हमारे बच्चों बच्चियों अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई है, स्वागत है। आज मैं स्वर संधि के दूसरा नियम के बारे में मैं बता रहा हूं। दूसरा है गुण संधि। तो गुण किसे कहते हैं इसमें लिखा गया है। ए ओ और को गुण कहते हैं। ए ओ और अर इसको गुण कहते हैं। इसका सूत्र है आद गुण। इसमें लिखा हुआ है आद गुण। आद गुण का व्याख्या है कि ओ आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ हो तो दोनों मिलकर ए होता है। ओ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो दोनों मिलकर ए बनता है। दूसरा है ओ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ बनता है। तथा ओ आ के बाद हर्ष या री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। और इसमें एक में 4 उदाहरण है। जैसे आपको दर्शाया गया है कि ओ के बाद हर्षवी प्लस हर्षवी दिया गया है, ओ के बाद हर्षव ई दिया गया है, तो इसमें ए बना। जैसे नर है इंद्र है तो नरेंद्र बन गया। नर में ओ है इंद्र में ई है तो ओ है और हर्षवी है तो नरेंद्र बन गया। फिर अ प्लस दीर्घ है उसका भी ये बना। जैसे नर धन ईश तो नर में अ है ईश में दीर्घ ही है तो नरेश बन गया। नरेश माने नरों के राजा और नरेंद्र माने नरों के राजा, दोनों का यही अर्थ है। फिर आ धन हरस्वी इसका भी ए बना। जैसे महाधन इंद्र, महा में आ है इंद्र में ई है, दोनों जब मिल गया तो ए बन गया तो महेंद्र बन गया। महेंद्र महाधन इंद्र महेंद्र इस शब्द बन गया। फिर आ धन दीर्घ ई फिर ए बन गया। जैसे महाधन ईश महेश बन गया। महा में आ ईश में बड़ी दीर्घ ही कहिए तो महेश बन गया। इसमें ए में केवल 4 ही उदाहरण स्पष्ट आते हैं। 4 ही तरह के उदाहरण आएंगे इसमें ए के अंतर्गत। इसके बाद अब ओ के बारे में, और ए के बारे में हो गया, अब ओ के बारे में बता रहा हूं। ओ और हर्षौ दोनों मिलकर ओ बनता है। जैसे पर है उपकार है तो परोपकार बन गया। पर में अ है उपकार में अ है तो दोनों मिलकर परोपकार बन गया, ओ बन गया। फिर है अधन दीर्घ बराबर ए तो जल है उर्मी है तो जल में अ है उर्मी में दीर्घ उ है तो जल उर्मी बन गया। इसके बाद आ और हर्षऊ है तो उसका वो बन गया। तो महा में आ है उदय में ऊ है, दोनों मिलकर महोदय बन गया। और इसके बाद आ प्लस दीर्घ ऊ है उसका भी वो हो गया। तो महाधन उर्मी महोर्मी, महा उर्मी बड़ी लहर, उर्मी माने लहर, महोर्मी लहर, जलर्मी जल की लहर, महोदय महोदय महान व्यक्ति को महोदय कहा जाता है। तो इस तरह से हो गए। अब और की बात रही और उसमें कोई ज्यादा उदाहरण हम नहीं देंगे, 2 उदाहरण केवल दे सकते हैं। जैसे है आपको अधन री
बराबर और बन गया, और बना। उदाहरण में से देवधन है प्लस ऋषि है, देवधन ऋषि, तो बन गया देवर्षि, देवर्षि बन गया। फिर आधन री, आधन री हो गया तो अर हो गया, इसका भी महाधन ऋषि, तो बन गया महर्षि, महर्षि। दो उदाहरण काफी है। तो कहने का भाव यह है कि आदिगुण सूत्र के उदाहरण बताए जाते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से अन्य जो उदाहरण आते हैं उस पर फोकस करके आप देख सकते हैं कि भाई अन्य जो शब्द है उसमें हम पहुंच रहे हैं कि नहीं। क्यों कि ये तो उदाहरण एक दो दिया जाता है। अब जब आप किताब पढ़ेंगे या कोई श्लोक पढ़ेंगे या गद्य पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह की संधि आपको मिलेगी। तो गुण संधि में तीन संधि के रूप मिलते हैं, ए, ओ और आर, ये बनते हैं। नरेंद्र है, महेंद्र है, गजेंद्र है, महेश है, दिनेश है, सुरेश है, इस तरह से ए वाला है। परोपकार है, सर्वोदय है, इस तरह से और बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप दूसरा नियम मैं आपको बताया और अगले दिन मैं आपके लिए वृद्धि संधि के बारे में मैं बतलाऊंगा। आप अवश्य समझेंगे। यदि कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इसके बाद आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।